हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गूफीफी अपनी खूबसूरती से एक मोटे आदमी को अपनी जान में फंसाती है। जैसे ही वो आदमी उसके पास बेड पर आने लगता है वो जल्दी से बेड से उठ जाती है। फिर से वो मोटा आदमी उसके पास आने लगता है तो गूफीफी उसे वॉशरूम के पास लेकर जाती है और कहती है पहले तुम नहा लो। वो मोटा आदमी मान जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। जब वो मोटा अंदर चला जाता है गूफीफी उसके लैपटॉप से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। वो असल में एक सीक्रेट हैकर होती है। मोटा वॉशरूम से बाहर आता है तो वो तब तक डाटा कलेक्ट कर चुकी थी। तभी वो मोटा आदमी उसे देखकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो। गूफीफी थैंक यू मिस्टर सन बोलकर उस रूम से निकल जाती है। मिस्टर सन अपने आदमी से कहता है जाओ उस लड़की को जल्दी से पकड़ो। गूफीफी अपना गेटअप चेंज कर लेती है जिस वजह से वो एक लड़की की तरह लग रही थी। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर सन उसे रोकते हुए कहते हैं क्या तुमने रेड ड्रेस में किसी लड़की को देखा है। गूफीफी मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि तुमने जो मुझे इन्फॉर्मेशन भेजा है वो बिल्कुल ठीक है, इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। तभी उसके मोबाइल पर एक वॉइस नोटिफिकेशन आता है आपके अकाउंट में 100,000 यॉन ट्रांसफर हो गए हैं। ये मिस्टर सन भी सुन लेते हैं। वो गूफीफी को रुकने का कहते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मिस्टर सन अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़के में जरूर कोई प्रॉब्लम है, जाओ उसे पकड़ो। हमारा हीरो जाओ इसी होटल में शेयर होल्डर की मीटिंग में आया था। तभी वहाँ पर उसे मारने के लिए कुछ गुंडे आते हैं और उनमें फाड़ने लगता है। तभी वहाँ से गूफीफी आ जाती है और अपनी एक लात मारकर उस किलर को नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो अपनी अमेजिंग फाइटिंग स्किल से उन सबको ढोने लगती है। उसकी ऐसी फाइटिंग देखकर असिस्टेंट भी चौंक जाता है। गलती से गूफीफी का पैर एक डंडे पर पड़ जाता है जिस वजह से वो अपना बैलेंस खो देती है और जाओयी पर गिर जाती है और एक्सीडेंटली किस हो जाती है। जब वो उठते हैं तो जाओयी उससे उसका नाम पूछता है। गूफीफी अपना रियल नेम नहीं बताती बल्कि कहती है कि मैं छोटू हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो जाओयी उसे रोक लेता है और कहता है तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स बोलना काफी नहीं होगा। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो तो मुझे जरूर कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। गूफीफी उसका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जाओयी अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। असिस्टेंट ली हाँ बोल देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गूफीफी को बताता है उसके भाई को इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है। अगर जल्दी उसकी सर्जरी नहीं हुई तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी और इस सर्जरी में 3 मिलियन यॉन की जरूरत है। गूफीफी कहती है ठीक है मैं इसका जल्दी ही बंदोबस्त करती हूँ। जब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो गूफीफी अपने भाई टैंग का हाथ पकड़ के कहती है भाई तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। असल में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो कार एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर किया था। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड यांग आकर बताती है कि गूफीफी हैकर है, ये बात सबको पता चल गई है। कल रात किसी ने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक कर दिया है। ये जानकर गूफीफी परेशान हो जाती है और कहती है इसका मतलब मेरा जॉब चला गया, फिर मैं अपने भाई के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लूंगी। गूफीफी की फ्रेंड कहती है तुम फिक्र मत करो और जाओ रेस्ट करो। तभी उसकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है और पूछती है ये कपड़े किसके हैं। तो गूफीफी बताती है कि मैंने अपना बेस बदला था, अब मैं ये कपड़े फेंक दूंगी। जब वो कपड़े फेंकने के लिए जाने लगती जाओयी ने उसे जो कार्ड दिया था वो गिर जाता है। उसकी फ्रेंड वो कार्ड देखती है तो पूरी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया, तुम जाओयी ग्रुप के सीईओ को जानती हो। गूफीफी कहती है वो इसे नहीं जानती, बस एक एक्सीडेंट की वजह से उसने मुझे दिया था। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जाओ कंपनी का सीईओ भी वही है। ऐसा कहा जाता है उसके हाथ में कंपनी आने के बाद 1 साल के अंदर ही उसने उस कंपनी को बहुत ज्यादा तरक्की दी और सबसे अमीर सीईओ में से एक बन गया। बहुत स्मार्ट होने के साथ साथ हैंडसम और बहुत गुड लुकिंग भी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो किसी लड़की के करीब नहीं जाते और अपनी कंपनी में भी किसी लड़की को जॉब नहीं देते। गूफीफी उसके कार्ड को देखकर कहती है मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। असिस्टेंट ली जियाओ को बताता है कल जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी उसकी कॉल आई थी, उसका नाम टैंकिंग है, वो इस कंपनी में काम करना चाहता है। जियाओ उससे पूछता है क्या वो सच में लड़का है। सेक्रेटरी ली बताता है कि उसके बायोडाटा में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। असल में वो सारी इन्फॉर्मेशन गूफीफी के भाई की थी। जाओयी अपने मन में कहता है फिर उसकी शक्ल फीफी से मिलती जुलती क्यों लग रही थी मुझे। जाओयी का बॉडीगार्ड कल फाइट में जख्मी हो गया था, इसलिए वो टैंक को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब दे देता है। असिस्टेंट ली वहाँ से जाने लगते हैं तभी वो उसे रोककर पूछता है क्या तुम्हें फीफी के बारे में पता चला। असिस्टेंट उसे ना बोलता है। जाओ याद करता है बचपन में वो और फीफी दोनों जंगल में किसी से बचकर भाग रहे थे। जाओ के पैर में चोट लगने की वजह से फीफी उसे छुपाकर किडनैपर्स को अपने पीछे ले जाती है। याद आते ही वो अपने मन में कहता है कहाँ हो तुम फीफी। गूफीफी अपनी जॉब में आती है तो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। कॉल कट होने के बाद अपने पीछे जाओ को देखकर घबरा जाती है। जैसे
जैसे ही जाओ उसके क्लोज आने लगता है वो अपने मन में सोचती है शायद इसने मेरी फोन पर बातें सुन ली है और जॉब के पहले दिन ही मैं यहाँ से निकाली जाऊंगी। तभी जाओ कहता है असिस्टेंट इसके लिए कुछ कपड़े अरेंज कर दो। ऑर्डर करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फीफी रिलैक्स हो जाती है। फिर वो मुड़कर देखता है और उसे कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दो क्योंकि आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई है। गू फीफी ठीक है कहती है। जाओ की सर्वेंट गू फीफी को रूम दिखाती है। गू फीफी अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। उसे वहाँ देखकर गू फीफी घबरा जाती है। जाओ उसे अपनी बॉडी पर बैंडेज लगाते देखकर उसके पास जाकर कहता है तुम्हें चोट लगी है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। जाओ उसकी चोट देखने की कोशिश करता है लेकिन फीफी उसे मना करती है। जाओ मान नहीं रहा था। इसी चक्कर पे वो दोनों फिर से बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सरमट आती है जिसे ये सीन देखकर गलतफहमी हो जाती है और वो फौरन से वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। जाओ जी के घर उसके ग्रैंडफादर आए होते हैं जो उसे जिन फैमिली की डॉटर से शादी करने का बोल रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मानता और कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ फीफी से शादी करूंगा और वहाँ से उठकर चला जाता है। ये बातें गू फीफी सुन लेती है और अपने मन में कहती है ये कौन है फीफी। ग्रैंडमा ने मन ही बना लिया था। वो कंपनी में उसी लड़की को जाओजी से मिलने के लिए भेजता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जाओ उसे इग्नोर करके चला जाता है। असिस्टेंट जाओजी को बताता है मिस्टर गू इस कंपनी में काम के सिलसिले में आने वाले हैं तो आप अपने रिश्ते को अच्छी तरह से संभाल लेना। ये बात जाओजी को पसंद नहीं आती। वो असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। असिस्टेंट ली को जाते वक्त एक और बात याद आती है और टेबल पर एक वॉच रखते हुए कहता है ये आपको मिस गू ने गिफ्ट में दिया है। जाओ फौरन से उसे मना कर देता है और उसे वापस ले जाने का कहता है। गू फीफी मन में कहती है ये वॉच तो देखकर लग रहा है कि वो फैमिली काफी पावरफुल है इसलिए कुछ सोचकर उसे वॉच रखने के लिए बोलती है। जाओ जी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये वॉच पसंद है तो वो कहती है कि ये आपके लिए गिफ्ट है तो मैं कैसे बता सकती हूँ। जाओ जी उस वॉच को गू फीफी के हाथों में पहना देता है। ये देखकर असिस्टेंट ली काफी जेलस हो जाता है। असिस्टेंट ली अपने मन में कहता है क्या आपको मुझसे एक बार नहीं पूछना चाहिए था मिस्टर गू। ये कहते हुए वो अपने हाथ की कलाई को बार बार देख रहा था। वहाँ मिस गू आती है और गू फीफी से कहती है मैंने ये वाज जाओ को गिफ्ट में दिया था। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। गू फीफी उसे साइड पे ले जाकर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है तो बिस्कू स्माइल के साथ जाओ के करीब जाकर उससे बातें कर रही होती है। बिस्कू उसे टच करने लगती है लेकिन वो उसे टच नहीं करने देता और कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। बिस्कू बताती है कि कंपनी के डायरेक्टर को मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देने के लिए आई थी। जाओ कहता है इसके लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तुम ये मेल में भी भेज सकती थी। ठीक है तुम यहाँ से अब जा सकती हो। ये सुनकर बिस्कू दुखी हो जाती है और कहती है ठीक है कल हम पार्टी में मिलेंगे। फिर वहाँ से जाने लगती है। गू फीफी मन में सोचती है इसका मतलब कल मेरी छुट्टी है और खुश हो जाती है। तभी जाओजी कहता है टैंकिंग कल तुम मेरे साथ जाओगे। ये सुनते ही वो उदास हो जाती है। गू फीफी वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है तभी वो मिस्कू और उसकी फ्रेंड को अंदर आते देखती है और जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। अभी वो लड़के के गेटअप में थी और लेडीज वॉशरूम में आई हुई थी। मिस्कू की फ्रेंड कहती है तुम ये मेडिसिन जाओ के जूस में कैसे मिलाओगी अगर तुम पकड़ी गई तो। मिस्कू कहती है कि तुम फिक्र ना करो मैं आसानी से ये काम कर लूंगी। तभी उन्हें फील होता है कि वॉशरूम में उनके अलावा कोई और भी है। दरवाजा खोलती है तो सामने गू फीफी होती है जो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वो समझ आती है कि इसने उसकी सारी बातें सुन ली है। मिस्कू उसके पीछे क्लिक करके कहती है तुम जाओ को होटल रूम में लाओगे। अगर तुम्हें ऐसा ना किया तो तुम्हारी ये पिक्चर सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी। तुमने अच्छी तरह काम किया तो मैं तुम्हें 1 मिलियन यॉन दूंगी। गू फीफी अपने भाई के इलाज का सोचकर मान जाती है नहीं तो उसे ही प्रॉब्लम होने वाली थी। मिस्कू को गू फीफी के साथ देखकर जाओजी उसके पास आकर कहता है आजकल मिस्कू तुम्हारे साथ काफी फ्रैंक नहीं हो रही। तो वो हंस देती है और कुछ नहीं कहती। गू फिर उसकी फ्रेंड मिलकर जाओ के जूस पे मेडिसिन मिला रही होती है। गू फीफी जाओ के साथ खड़ी होती है और मिस्कू की तरफ देख रही होती है। जब जाओ भी पीछे देखने लगता है तो गू फीफी उसका चेहरा पकड़ लेती है। जाओजी उसका चेहरा देखते हुए मन में कहता है ये एक लड़का ही है ना। गू फीफी उसका एक बाल तोड़कर कहती है आप सब चीजों का ध्यान रखते हैं अपने बालों का ध्यान क्यों नहीं रखते। ये सफेद हो रहे हैं। ये करके उनका ध्यान भटका देती है। मिस गू जाओ को ड्रिंक देने में कामयाब हो जाती है। फिर गू फीफी उसे रूम में पहुंचा देती है। मिस गू उसे 1 मिलियन यून उसके काम के लिए देती है। ये देखकर उसे बुरा लग रहा होता है और अपने मन में जाओ के लिए सॉरी कहती है। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मिस गू जाओ के करीब आ रही होती है। तभी गू फीफी अपने चेहरे पर मास्क लगा
कर आती है। विस्कू उसे देखकर कहती है तुम कौन हो, तुम मेरे काम को बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो। गूफीफी कहती है मैं तुम्हारी आंट हूँ। तभी मिस्कू शॉक्ड होकर कहती है तुम वही वांटेड हैकर हो ना। गूफीफी उसके मुंह पर एक पंच मारती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी जाओ गूफीफी को उसे पीछे से हक कर लेता है और कहते हैं तुम वापस आ गई फीफी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। गूफीफी अपने आप को छुड़ाती है और उसे घर ले जाती है। उसे लिटाने के बाद वो वोमिट कर देता है। गूफीफी जैसे ही रूम से जाने लगती है तो रूम का लॉक टूट जाता है। ये देखकर वो कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अनलकी था। वो इन सब से बहुत परेशान हो जाती है। जब जाओजी को होश आता है तो उसे याद आता है कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा था। फिर उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है। ये सुनकर उसे याद आता है जब वो किडनैप हो गया था और घबराया हुआ था, फीफी ने उसे शांत करने के लिए ये सॉन्ग सुनाया था। वो उसी की आवाज की तरफ जाता है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और फीफी को देखकर कहता है टैंकिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गूफीफी उसे बताती है कि वो कल नशे में था, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन दरवाजे का लॉक टूटने की वजह से वो वहाँ से नहीं जा पाई। वो जाओ को अपनी तरफ आते देखकर घबराने लगती है। जाओ उससे पूछता है तुम ये सॉन्ग क्यों गा रही थी। वो बताती है कि ये फेमस सॉन्ग है इसलिए। अब गूफीफी उसकी तरफ बढ़ती हुई कहती है क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है। ये सुनते ही जाओ अपना कदम पीछे करने लग जाता है। फिर गूफीफी कहती है आप मेरे टाइप के नहीं हो। जाओ कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर कहता है तुम कह रहे थे कि रूम का लॉक टूट गया है तो तुम यहाँ सो सकते हो, लेकिन फ्लोर पर। गूफीफी कहती है ठीक है। जैसे ही जाओ अपने कपड़े खोलने लगता है तो गूफीफी वहाँ से भाग जाती है। सुबह सुबह नींद खुलने के बाद जाओ देखता है कि गूफीफी उसके साथ बेड पर सो रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये तो एक लड़का है, तो ये कैसे फीफी का सॉन्ग गा रहा था। फिर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है लड़का होने के बावजूद इसकी स्किन कितनी अच्छी है। तभी सर्वर ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाने आती है, लेकिन ये सीन देखकर उसे फिर से गलतफहमी हो जाती है। खाने के वक्त सर्वर फीफी को देखकर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, लेकिन वो फीफी को कुछ समझ नहीं आता। तभी फीफी को मैसेज आता है अनाउंसमेंट पार्क में मिलने के लिए। जाओजी को भी कॉल पर पता चलता है कि फीफी के बारे में कुछ क्लू मिला है और जानने के लिए अनाउंसमेंट पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। जाओ कहते हैं उसे अम्यूजमेंट पार्क में इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो गू फीफी भी उसके साथ चली जाती है। दोनों इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है। वो रो रहा था। गू फीफी उस बच्चे को शांत करवा रही होती है। जाओ उसे हटाकर खुद बच्चे को शांत करवाना चाहता था, लेकिन वो उसे और भी ज्यादा रुला देता है। गू फीफी उस बच्चे को शांत करवाती है। वो बच्चा उसे बताता है कि वो अपनी मोम से अलग हो गया है। वो बच्चा अपनी मोम का नंबर गू फीफी को बता रहा होता है। जाओ गू फीफी को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर सोचता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो तो एक लड़का है। तभी वहाँ पर बच्चे की मोम आ जाती है और उन दोनों को उसके बच्चे को संभालने के लिए शुक्रिया कहती है। ये वही औरत थी जिससे जाओ मिलने आया था। जाओ के पूछने पर वो बताती है जब वो किडनैप हुई थी तो वो 5 साल की थी। उसने उस किडनैपर को एक चैरिटी डिनर में देखा था। वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो औरत उसे बॉस की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर गू फीफी को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती है कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और कोई आदमी और छोटी बच्ची उस पर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने तुम्हारे लिए जगह ढूंढा है जहाँ तुम आराम कर सकती हो और कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और वो दोनों हंसने लगते हैं। जब उसे ये सब याद आता है तो गू फीफी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और उसका हाथ जाओ ने पकड़ रखा था। ये देखकर दोनों ही थोड़ा awkward हो जाते हैं और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जाओ उसे बताता है डॉक्टर ने कहा है कुछ साल पहले उसकी मेमोरीज चली गई थी, तुम्हें कुछ पुरानी मेमोरीज याद आई और तुम शॉक्ड होकर बेहोश हो गई। फिर वो कहता है तुम्हें कल ली जुआन की फोटो देखकर कुछ याद आया था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। गू फीफी मन में सोचती है अगर मैंने इसे सच बता दिया तो वो मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, नहीं मैं ये नहीं बता सकती। वो जाओ के क्लोज आती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रहा है। जाओ उसे मना करता है और थोड़ा awkward हो जाता है। फिर वो उसे 1 मिलियन यॉन देता है और असिस्टेंट ये देखकर अफसोस से अपने मन में कहता है प्रेसिडेंट मैं आपके साथ पहले से काम कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं आप देते। वो जेलस था। जाओ बाहर आता है तो असिस्टेंट को वहाँ देखता है तो उसे देहांत ग्रुप के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। गू फीफी के पास अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे पूरे हो चुके थे। आज उसके भाई की सर्जरी थी। वो काफी परेशान थी, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही। वो डॉक्टर को थैंक्स बोलती है। जाओ के हाथ में एक लॉकेट होता है जो उसे फीफी ने दिया था। असिस्टेंट उसे बताता है कि उससे जानकारी मिला है देहांत ग्रुप के साथ मिस्टर सन का काफी अच्छा रिश्ता है। वो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जाओ असिस्टेंट को मिस्टर सन के साथ मीटिंग रखने के लिए कहता है। वो दोनों
दोनों जब मिलते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो दोनों पहले भी होटल में मिल चुके हैं। जाओ उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सब पता है। मिस्टर सन मन में सोचता है इसे जरूर गूफीफी से पता लगा होगा, इसलिए वो उससे पूछता है गूफीफी कहाँ है। जाओ खड़े होते हुए कहता है मुझे क्या पता कौन कहाँ है। मिस्टर सन उसे कहता है तुम खुद यहाँ तो आ गए हो, लेकिन तुम सही सलामत बाहर नहीं जा सकोगे। तभी वहाँ गूफीफी आ जाती है और कहती है मैं भी देखता हूँ कौन इसे टच कर पाता है। इसके बाद वहाँ फाइटिंग शुरू हो जाती है। गूफीफी सबको मार रही होती है। मिस्टर सन घबरा जाते हैं। फिर वो फोक के साथ गूफीफी पर हमला करने लगता है, लेकिन फीफी भी उसे धक्का दे देती है और जाओ को अपने साथ लेकर भाग जाती है। जाओ भागते हुए उसे देखकर अपने मन में कहता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो दोनों भागते हुए पार्किंग में पहुंच जाते हैं। मिस्टर सन भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने आदमियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। जाओ फाइट करने के लिए जा रहा होता है, तभी गूफीफी उसे रोक लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर वो उसे लेकर पीछे से एक जगह पर छुप जाती है। वहाँ पर अंधेरा होता है तो जाओ घबराने लगता है, जिस वजह से वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। गूफीफी उसे घबराते हुए देखकर अपनी तरफ देखने का कहती है। जाओ को ये सुनकर याद आता है जब वो किडनैप हुआ था तो वो ऐसे ही घबरा रहा था, तो फीफी ने उसे ऐसे ही कहा था। गूफीफी उसे ऐसे घूरते हुए देखकर काफी ऑकवर्ड फील करने लगती है। गलती से गूफीफी का पैर जाओ को लग जाता है। वो चीखने लगता है कि तभी गूफीफी उसे किस कर लेती है। जाओ उसे अपने आप से दूर हटाता है। मिस्टर सन के पास उसके बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं कि लगता है वो दोनों भाग गए हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग फिर से नहीं उसे पकड़ पाए, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जाओ और गूफीफी वहाँ से बाहर आते हैं। गूफीफी ने उसका हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। ये देखकर जाओ कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। वो कहती है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जाओ काफी रूडली कहता है इसलिए तुम अपनी हाथ में रहो, फिर घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गूफीफी को पता चलता है कि डॉक्टर ने उससे कहा है कि वो अपने भाई को जल्दी घर ले जा सकती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि जाओ मिस्टर सन से मिलने गया है। वो काफी परेशान हो जाती है और भागते हुए उसके पास चली जाती है। गूफीफी कहती है मुझे पता है तुम फीफी को प्यार करते हो। जाओ मन में कहता है टैंकिंग ने जब मुझे किस किया था मैं एक्साइटेड क्यों हो गया था, क्या मैं बॉयज को पसंद करता हूँ। जाओ को गूफीफी के साथ रूड बिहेव करने पे बुरा लगता है, इसलिए वो अगले दिन गूफीफी के लिए एक टेडी बियर लाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो उसे कैसे दे। वो बहुत बार उसे देने की प्रैक्टिस करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी असिस्टेंट गूफीफी को आते देखकर अपना टेडी बियर पीछे छुपा लेता है। असिस्टेंट उसे नए प्रोडक्ट के डाटा के बारे में बता रहा होता है। जाओ उसे इशारे से अपने करीब झुकने के लिए बोलता है। जाओ कहता है क्या टैंक गुड लुकिंग है। असिस्टेंट गूफीफी की तरफ देखकर कहता है हाँ ये गुड लुकिंग तो है। जाओ उसे गूफीफी से दूर रहने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसके बाद वहाँ से भाग निकलता है। मिस गूफीफी से मिलकर उस दिन के बारे में बताती है कि उस रात मेरा सारा प्लान खराब हो गया और पता नहीं ये सब बात उसे किस तरह पता चल गई। तभी गूफीफी उसे बातों की जाल में फंसाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सीन देखकर जाओ काफी जेलस फील करता है और गूफीफी के पास आकर कहता है ये तुम्हारे काम का वक्त है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, अपने काम पर फोकस करो। जाओ कैबिन में आता है तो टेडी बियर को वहाँ से छुपा देता है। वहीं उसके पीछे गूफीफी और मिस गू आई होती है। मिस गू उसे अपने साथ कैफेटेरिया लेकर जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है हैकर गूफीफी ने उनके सर्वर पर अटैक किया है। गूफीफी अपने मन में सोचती है वो तो यहाँ है, फिर वो कैसे कर सकती है। जाओ असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गूफीफी अपने लैपटॉप पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। तभी लियांगयू उसके पास आकर बैठता है। वो उसे अपना हाथ पकड़ाने का कहता है। एक लड़की उसके पीछे आती है जो असल में उसका पीछा कर रही थी। वो उस लड़की को कहता है कि मैं गूफीफी से बहुत प्यार करता हूँ, तो वो लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लियांगयू कहता है मुझे पता है तुम गूफीफी हो। ये सुनकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। लियांगयू कहता है तुम्हें नहीं पूछना कि मैं कौन हूँ। गूफीफी बताती है कि उसे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। लियांगयू उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे नाम पर रिपोर्ट कर दूंगा। गूफीफी कहती है मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। लियांगयू कहता है तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है, मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। तभी जाओ उन दोनों को देखकर कहता है लियांगयू ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, तुम अपने लिए किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते। गूफीफी उसके पास जाती है तो वो उसे कहता है तुम अपने काम पर ध्यान दो, अच्छा चलो मेरे साथ। लियांगयू उन दोनों को देखते हुए क्यूरियोसिटी के साथ कह रहा होता है फेमस इंटरनेट फीमेल हैकर
आखिर गू फीफी जाओ का बॉडीगार्ड है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में जाओ कहता है लियांग यू कंपनी का सीटीओ है, तुम क्या उससे बेहतर हो जो तुम उसकी मदद कर रही थी और मदद करने के लिए इतना क्लोज जाना पड़ता है। गू फीफी कहती है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर उसकी नजर टेडी बियर पे पड़ती है। ये देखकर वो पूछती है ये क्या है। जाओ उसे टेडी बियर देकर कहता है तुम्हें ये पसंद है तो तुम रख लो। फिर वो कहता है कि मुझे उस दिन तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और उसे सॉरी कहता है। फिर कहता है ठीक है तुम अब जा सकती हो। गू फीफी वहाँ से जाने लगती है तभी कुछ एम्प्लॉयज उसे साथ खाने के लिए ले जाने लगते हैं। जाओ उसे एम्प्लॉयज के साथ फैमिलियर होते देखकर जेलस फील करता है। जाओ भी वहाँ पहुँच जाता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सब गू फीफी को गाना गाने के लिए बोलते हैं। उसके साथ जाओ भी गाना गाता है। गू फीफी उसे गाना गाते हुए देखे ही जा रही थी। गू फीफी सबके साथ चीयर्स करती है और नशे में अपनी आइडेंटिटी उसे बताने ही वाली थी। फिर उसे होश आता है और कहती है कि मैं ये क्या कर रही थी। मिस गू भी वहाँ आ जाती है। गू फीफी काफी नशे में थी इसलिए जाओ उसका ध्यान रख रहा था। ये देखकर मिस गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरे दिन कंपनी में आने के बाद गू फीफी को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मिस गू उसे कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम कंपनी में आओगे, तुम्हारे अंदर अभी भी कंपनी में आने की हिम्मत है। गू फीफी कहती है मैं भला कंपनी में क्यों नहीं आऊंगा, मैं जियाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मिस गू की फ्रेंड उसे अपने मोबाइल पर उसकी वॉशरूम की पिक दिखाकर कहती है क्योंकि तुम्हारी ये पिक्चर कंपनी के ग्रुप में पोस्ट हो चुकी है। गू फीफी उससे कहती है मैं उस दिन तुम्हारी बात मान तो चुकी थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मिस गू कहती है मुझे ये कहकर कोई फायदा नहीं, मैं तो तुम्हारी कंपनी में पुलिस भी बुला चुकी हूँ, वो आकर तुम्हें अरेस्ट करेगी और तुम्हें इन सब के लिए पे करना होगा। गू फीफी पहले तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बहुत परेशान है। फिर वो अपना एटीट्यूड चेंज करके वहाँ से जाने लगती है। मिस गू उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन उल्टा वो उसे थप्पड़ मार देती है। गू फीफी कहती है मैं यहाँ का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे टच कर सकती हो। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। मिस गू इसे इस थप्पड़ के बारे में बताती है। जाओ गू फीफी को ऐसे बोल रहा होता है जैसे वो उसे डांटने वाला है लेकिन उसके कान में जाकर कहता है वेल डन। मिस गू ये बात समझ नहीं पाती और जाओ को पीछे करके कहती है इसके पास न जाए, ये बहुत डेंजरस है। तभी गू फीफी उसे एक वीडियो दिखाता है। इसमें उस पार्टी का सीन होता है जब उसने ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी। मिस गू पूछती है टैंकिंग ये क्या है। गू फीफी उसे बताती है ये वीडियो उसने सीक्रेटली बनाया था। मिस गू जाओ को कन्विंस करते हुए कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जाओ उसका हाथ अपने से झटक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस मिस गू को अरेस्ट करने के लिए आती है। मिस गू कहती है उसे अरेस्ट करने से पहले टैंकिंग को अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो गर्ल्स वॉशरूम में था। गू फीफी उस पुलिस को अलग ले जाकर अपनी रियल आईडी कार्ड दिखाती है। मैं एक लड़की हूँ पर मुझे इस जॉब की वजह से अपना गेटअप चेंज करना पड़ा, प्लीज आप मेरी परेशानी को समझे। वो पुलिस भी मान जाती है। जब वो चले जाते हैं तो जाओ गू फीफी से पूछता है उसने मेरी ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई, तुम्हें ये बात पहले से पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गू फीफी अपनी हर बात की सफाई दे रही होती है। तभी उसका रियल आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। जाओ उस आईडी कार्ड को देखता है। तभी गू फीफी उसके ऊपर पाँव रखकर उसे छुपा देती है। तभी वहाँ पर लियांग यू आता है। ये मौका देखकर वो वहाँ से निकल जाती है। दोनों कार से जा रहे होते हैं। तभी गू फीफी लियान को कार में जाते हुए देखती है और जाओ को आकर बताती है तो वो अभी खिड़की से झांक कर देखता है। फिर वो दोनों ही कार से उसका पीछा करते हैं। गू फीफी को उस बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं दिया जाता। जाओ अंदर चला जाता है। जाओ के पास मिस गू आती है। उसके चेहरे पर मास्क की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे ड्रिंक के लिए पूछती है लेकिन जाओ मना कर देता है। वो उसे मिस्टर लियो से बिजनेस के बारे में बात करनी है। मिस गू उसे उसके पास लेकर जाती है। मिस्टर लियो उससे पूछते हैं वो उससे बिजनेस के बारे में क्या बात करना चाहता है। मिस्टर लियो उसे पहले ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तो जाओ ड्रिंक पी लेता है। इसके बाद वो जैसे ही कुछ बोलने लगता है वो बेहोश हो जाता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने फीफी की जगह अपनी बेटी को गू फैमिली में भेजा था। जाओ को 2 बॉडीगार्ड ले जा रहे होते हैं। वहीं गू फीफी अंदर आती है और उसे देखते ही मिस गू कहती है तुम कैसे अंदर आई। वो बताती है कि एक सुंदर लड़की को कौन मना करेगा। मिस्टर ली उसके पास जाते हुए कहते हैं हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। ये कह के जैसे ही वो उसे टच करने लगता है तभी वो वहाँ से पीछे हट जाती है। मिस्टर ली उसे भी ड्रिंक करने के लिए देता है। गू फीफी को शक होता है कि इस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही वो पीने लगती है तभी वहाँ लियांग यू आ जाता है। वो कहता है गू फीफी तुम यहाँ पे ड्रिंक कर रही हो। फिर उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। अब उनकी बातें सुनकर मिस्टर लियो को गुस्सा आ जाता है और अपना पिस्टल निकाल कर टेबल पर रखता है। उन दोनों को ड्रिंक करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो दोनों मजबूरन
दोनों ड्रिंक करने लगते हैं तभी पुलिस का सायरन बजता है। ये सुनकर मिस गू कहती है, डैड पुलिस, हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लियांगजू कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की है इसलिए तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। गू फीफी कहती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जियाओ को बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लियांगजू गू फीफी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। गू फीफी उसे मिलने के लिए जाती है। लियांगजू उसे शॉपिंग पर ले जाता है। उसके लिए ड्रेस, शूज सब पसंद करके खुद खरीदता है। जियाओ अपनी मीटिंग के लिए आया होता है जहाँ वो लियांगजू और गू फीफी को साथ देखता है। गू फीफी जियाओ को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। उसका नाम अटक अटक ले रही होती है। फिर कहती है कि आप यहाँ पर कैसे? तो जियाओ कहते हैं, तुम तो हॉस्पिटल का बहाना बनाकर आए थे, क्या ये हॉस्पिटल है? गू फीफी कहती है, मैं इसी रास्ते से हॉस्पिटल ही जा रही थी। जियाओ कहते हैं, और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम एक लड़के हो? गू फीफी कहती है, हाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, आज वुमेन डे है इसीलिए पहना है। जियाओ अपने मन में कहता है, ये कैसी वजह दे रही है? ये क्या समझती है कि मैं पागल हूँ? गू फीफी अपने मन में सोचती है, मुझे क्या इसे सच बता देना चाहिए? क्या ये ठीक रहेगा? वो कहती है, मिस्टर जियाओ आई एम सॉरी। तभी जियाओ कहता है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए लियांगजू ने कहा है ना? तो गू फीफी हाँ बोल देती है और कहती है, चलो मैं सच बताने से बच गई। जियाओ उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो गू फीफी बताती है कि लियांगजू ने उसे इंतजार करने के लिए कहा है। जियाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लियांगजू जब वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जियाओ अपने मन में कहता है, ये कितनी प्यारी लग रही है। जियाओ के बार बार देखने से वो एम्बैरस फील करती है। फिर वो दोनों मिस्टर लियू को लेकर कल वाली बात करते हैं। असिस्टेंट ली उसे गू फैमिली के बारे में जियाओ को बताता है। असिस्टेंट ली गू फैमिली के बारे में जियाओ को बताता है। गू फैमिली के बारे में उसने पिछले 20 साल के रिकॉर्ड चेक किए हैं। उनका देहांत कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन गू फैमिली की डॉटर किडनैप हो गई थी। तब वो 5 साल की थी। 10 साल बाद वो वापस आई थी और ये 18 साल पहले की बात है। जियाओ सोचता है शायद उसे भी ब्लैकफिश ने ही किडनैप किया होगा। असिस्टेंट एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वो गू फीफी थी। जब जियाओ देखता है कि वो गू फीफी को ऐसे घूर कर देख रहा है तो वो विंडोज को ऊपर कर लेता है और उसे अपने काम करने का बोलता है। अगले दिन वो दोनों मिस गू को मिलने के लिए आए होते हैं। मिस गू की सर्वर उन दोनों को देखकर घबरा जाती है और काम में गलती कर देती है, लेकिन मिस गू उस पर गुस्सा नहीं करती और काफी शांत बिहेव करती है। ये देखकर गू फीफी अपने मन में कहती है, मिसेस गू कितनी अच्छी है, वो कितनी पोलाइट बिहेव कर रही है, लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल इनके जैसी नहीं। मिस गू जियाओ से पूछती है, उनका यहाँ कैसे आना हुआ? गू फीफी कहती है, मिस गू जब किडनैप हो गई थी तब क्या हुआ था, हमें इस बारे में सब जानना है। मिस गू कहती है, तुम दोनों इस बारे में कैसे जानते हो? जियाओ कहता है, क्योंकि मैं भी ब्लैकफिश के हाथों किडनैप हुआ था। फिर उन्हें मिस्टर लियो की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आप इसे पहचानती हैं? तो वो उसे पहचान जाती है। जियाओ कहता है, हम इसे कुछ दिन पहले एक बार में मिले थे। मिस गू कहती है, क्या ये मरा नहीं है? गू फीफी कहती है, नहीं ये नहीं मरा। मिस गू उनको बताती है, जब वो 5 साल की थी तब वो किडनैप हुई थी। किडनैपर्स ने उनको धमकी दी थी कि वो पुलिस को कॉल न करे। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। हमें भी एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, अगर आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हो तो हर महीने पैसे बेचना होंगे। हम उन्हें हर महीना पैसे दिया करते थे। फिर अचानक एक दिन वो लौट आई। दूसरी तरफ सर्वर फोन पर किसी से बात करती है और कहती है कि जियाओ और उसका बॉडीगार्ड आया है और मिस गू से बात कर रहे हैं। फोन पर वो आदमी कहता है, ये कौन लोग हैं? सर्वर कहती है, लगता है उन्हें पहले ही आपके और मिस गू के बारे में कुछ पता है। वो आदमी कहता है, जो तुम्हें मैंने जहर दिया था वो उनको दे दो। सर्वर कहती है, अचानक तीनों की मौत से सब शक नहीं करेंगे? वो आदमी कहता है, मैंने जितना कहा है तुम उतना करो और तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, फिर तुम यहाँ से चली जाना। वो सर्वर फिर जूस में जहर मिलाकर ले आती है। सर्वर कहती है, ये गाँव से आया हुआ ऑरेंज का जूस है, आप लोग इसे ट्राई करें। गू फीफी को इस जूस में गड़बड़ लगती है और वो जियाओ को जूस देते हुए कहती है, मुझे ऑरेंज जूस से एलर्जी है। जियाओ उसे मना कर देता है। वो दोनों ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं तभी मिस गू ने देखकर कहती है, लगता है तुम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों एक साथ कहते हैं, इसके साथ और एक अच्छी बॉन्डिंग। सर्वन जियाओ को जूस देती है लेकिन वो जूस लेने से मना कर देता है। गू फीफी अपने मन में कहती है, मुझे ये सर्वन सस्पिशियस लग रही है। फिर वो सर्वन से कहती है, आंटी आपने बहुत मेहनत की है, आप ये जूस पी लीजिए। मिस गू भी उसे जूस पीने का कहती है। सर्वन कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं। वो फौरन से वहाँ से भागने लगती है तो गू फीफी से रोकती है। तभी मिस गू के मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। गू फीफी उस सर्वेंट को पकड़ लेती है। वो सर्वेंट कहती है, मुझे छोड़ो, तुम्हें पता नहीं मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस ब्लैकफिश ग्रुप का लीडर है। गू फीफी हंसकर कहती है, मैं तो डर गई। फिर कहती है, तुम पुलिस के पास जाओगी।
जाऊंगी। फिर देखते हैं तुम्हारा बॉस क्या करता है। गूफीफी उसे अपने साथ खींचकर ले जा रही होती है। तभी सर्वेंट नाइफ उठाकर गूफीफी पर हमला कर देती है तो जाओ जल्दी से गूफीफी को कवर कर लेता है और नाइफ जाओ को लग जाता है। जाओ गूफीफी को कहता है कहीं मत जाओ, मिस्कू का ध्यान रखो। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर से पूछती है वो कैसी है। डॉक्टर कहती है किस्मत से वो सही वक्त पर पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें बचा लिया गया। गूफीफी उसे थैंक्स कहती है। जाओ गूफीफी से पूछता है अब वो कैसी है तो गूफीफी उसे बताती है कि वो अब ठीक है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, हम उस सर्वेंट को जल्द ही पकड़ लेंगे। वैसे आपकी चोट कैसी है? जाओ कहता है ये तो छोटी सी इंजरी है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। गूफीफी उसके पास से पानी लेकर पीती है। उसने जिस बोतल को उठाया था उसी से पहले जाओ ने पानी पिया था। ये जानने के बाद वो अपने मुंह को साफ करने लगती है। जाओ ये देखकर कहता है क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? गूफीफी कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पानी तो बहुत मीठा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस गू रोने की एक्टिंग करती हुई डॉक्टर से कहती है मेरी मॉम ठीक तो है ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर कहती है मिस गू आप रोए मत, आपकी मॉम अब खतरे से बाहर है, उन्हें बस कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मिस गू कहती है थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहती है आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आपको तो मिस्टर जाओ को थैंक यू कहना चाहिए, आपकी मॉम को वही हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वो अपनी एक्टिंग बंद कर देती है और कहती है ये बूढ़ी औरत सच में लकी है। वो बाहर जाकर फोन में कहती है वो बूढ़ी औरत मरी नहीं है, जाओ उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गया था। मिस्टर लियो कहता है अब जाओ और उसके बॉडीगार्ड को मरना पड़ेगा। मिस गू कहती है जाओ को मैं खुद संभाल लूंगी। मिस लियो कहता है नहीं मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, हम जिस लड़की से लास्ट टाइम मिले थे वही बॉडीगार्ड है। फोन कट होने के बाद वो कहती है जिसने भी मुझसे मेरे पैसे या फिर कोई और चीज छीनने की कोशिश की है उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। टैंकिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़के हो या लड़की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में गूफीफी ड्रिंक कर रही होती है और काफी सैड होती है और अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है। तभी उसे किडनैपिंग वाला सीन याद आता है। उसके दरवाजे पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर जाओ होता है। जाओ उसकी हालत देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो गूफीफी कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। जाओ उसके पीछे आते हुए पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है? गूफीफी ड्रिंक करने लगती है तो जाओ उसे ले लेता है। जब वो उसे मांगती है तो वो खुद ही पी लेता है। गूफीफी देखती है कि वहाँ की सारी ड्रिंक खत्म हो गई है तो वो सैड हो जाती है। गूफीफी नशे में जाओ को बताती है कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ और उससे झूठ कहने के लिए सॉरी कहती है। जाओ याद करता है कि मुझे ये बात उसी दिन से पता चल गया था। अगले दिन ऑफिस में मिस गू आती है। जाओ कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मिस गू कहती है मुझे पता चला है आप मुझे ढूंढ रहे थे। जाओ कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मिस गू उसे एक पेंडेंट दिखाकर कहती है तुम्हें ये याद तो होगा ही, मैं ही फीफी हूँ। जाओ कहता है तुमने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फीफी कहती है मैं वो भयानक बातें याद नहीं करना चाहती थी। जाओ उसे पूछता है तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? तो मिस गू हाँ बोलकर उसे हक कर लेती है। तभी गूफीफी भी ये देखती है। जाओ अपने मन में कहता है क्या ये सच में फीफी है? मिस गू जाओ से कहती है मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस गू कहती है तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड टैंकिंग के बारे में मैंने पता लगाया है, वो एक हैकर है जिसे सारा शहर जानता है। जाओ उसकी प्रोफाइल देखने के बाद असिस्टेंट को गूफीफी को कैबिन में बुलाने के लिए कहता है। जाओ गूफीफी से कहता है तुम कौन हो? गूफीफी कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया मिस्टर गू। जाओ कहता है फेमस हैकर गूफीफी मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम कर रही है, इट्स स्ट्रेंज, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? गूफीफी कहती है मिस्टर जाओ मेरा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है, मैं मानती हूँ मैं हैकर गूफीफी हूँ, टैंकिंग की आइडेंटिटी फेक है, मैं अपने भाई को बचाने के लिए ये कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जाओ कहता है मैं भला किसी फ्रॉड की बात क्यों सुनूंगा, तुम यहाँ से अभी चली जाओ। गूफीफी कहती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो जा रही होती है फिर रुकर कहती है मिस्टर जाओ आपकी केयर और फिक्र के लिए थैंक यू। मिस को कहती है जाओ आप पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर रहे, उसे अरेस्ट करवाए। जाओ कहता है वो मेरे लिए काइंड थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस को कहती है जाओ आप कितने अच्छे हैं। मिस गू उसे हक करने लगती है लेकिन जाओ वहाँ से चला जाता है। जाओ के माइंड में बस गूफीफी के साथ बताए हुए पल याद आ रहे थे। गूफीफी रोते हुए कहती है मैं सोचती थी कि मैं स्पेशल हूँ। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम उसे प्यार करती हो? गूफीफी गुस्से से कहती है नहीं मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं बस अपनी जॉब के लिए अफसोस कर रही हूँ, मैंने 1 महीना काम किया है,
मेरी 500,000 यॉन सैलरी थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। गू फीफी उसे हक करके कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी उसे लियांग की कॉल आती है। गू फीफी उसके साथ खाना खाने आई थी। वहीं पर जाओ और मिस गू भी आ जाते हैं। मिस गू जाओ को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी। जाओ उसे मना कर देता है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो उसके हाथ से खा लेता है। ये देखकर गू फीफी को काफी बुरा लगता है। लियांग उसे दास देकर उसके सामने जाकर ऐसे फील करवाता है जैसे वो उसे किस कर रहा है। ये देखकर जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। गू फीफी लियांग को मारकर अपने से दूर हटाती है। नेक्स्ट सीन में गू फीफी जा रही होती है, तभी जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। गू फीफी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जाओ कहता है मैंने नहीं सोचा था कि आसपास के लोग इतने ज्यादा फास्ट हो गए हैं, इतनी जल्दी कोई और भी मिल गया। गू फीफी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। जाओ कहता है अब मैं तुम्हें झूठा बुलाऊं। गू फीफी कहती है मैंने लड़के का ड्रेसअप किया सिर्फ अच्छी जॉब के लिए, जिससे मैं अपने भाई के हॉस्पिटल के बिल दे सकूं। जाओ पूछता है जाओ फैमिली में आने का दूसरा कोई मकसद नहीं था। गू फीफी उसे बताती है कि मैं सिर्फ वही डाटा बाहर लाती हूँ जो गलत है। जाओ उससे पूछता है क्या तुम लियांग को पसंद करती हो। गू फीफी कहती है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जाओ कहता है और मेरे बारे में। ये कहते हुए वो गू फीफी को किस करने जा रहा होता है, लेकिन गू फीफी उसे रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। गू फीफी अपने भाई के पास जाती है और अपने ब्रेसलेट को वहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाती है। तभी उसका भाई उसे बताता है कि ये यहीं पर है और फिर उसे उसका ब्रेसलेट देता है। गू फीफी कहती है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। गू फीफी को फिर से पुरानी मेमोरीज याद आती है। गू फीफी को ऐसा देखकर उसका भाई कहता है सिस्टर क्या हुआ आपको, आप ठीक हो ना। गू फीफी कहती है मुझे कुछ याद आ रहा है। असिस्टेंट ली जाओ को कंफर्म होकर बताता है मिस गू ही फीफी है। साथ ही बताता है गू फीफी यूनसन क्लब गई है। जाओ ये सुनकर परेशान होता है। गू फीफी को वहाँ मिस्टर लियू दिखते हैं, जिसे देखकर वो छुप जाती है। मिस्टर लियू अपने आदमी से कहता है यहाँ पर एक खास मेहमान आने वाले हैं, अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो सबको मार दूंगा। वो जाओ को कॉल करने लगती है, फिर कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है। वो डर जाती है। वो देखती है तो उसके सामने जाओ होता है। जाओ कहता है एक ही कपड़े क्यों नहीं पहनती। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो दोनों दरवाजे के पीछे से उनकी आवाजें सुन रहे होते हैं। गू फीफी अंदर जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। गू फीफी कहती है मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस गू आ जाती है। मिस गू उन दोनों को देखकर घबरा जाती है। उनके पूछने पर वो झूठ बोलती है कि वो क्यों आई है। तभी वहाँ पर मिस्टर लियू आ जाते हैं। मिस गू ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे देखकर घबरा गई है। मिस्टर लियू अपने आदमियों को ऑर्डर देता है गू फीफी को जान से मारने के लिए। जियाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, लेकिन गू फीफी उसे हटाकर पीछे कर देती है। गू फीफी फाइट कर रही होती है, तभी कोई उसके सर के पीछे हमला कर देता है। जाओ उसे पकड़ लेता है। तभी मिस्टर लियू उसके सर पर वार करता है। मिस गू कहती है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। डैड आप पहले यहाँ से जाइए, ये इसे मारने के लिए सही वक्त नहीं है। गू फीफी हॉस्पिटल में होती है। जाओ उसका ध्यान रख रहा होता है। मिस गू उसे आराम करने के लिए कहती है। जाओ पहले नहीं मानता, फिर उसके कहने पर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। मिस गू फीफी के हाथों में वही ब्रेसलेट देखती है और उसे पकड़ लेती है। तभी गू फीफी को होश आता है और वो ब्रेसलेट को वापस करने का कहती है, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है। मिस गू कहती है गू फीफी मिस्टर लियू की बेटी है। ये सुनकर वो पूरा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में उसकी बेटी हो। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। मिस गू उसके ऊपर और भी बहुत सारे इल्जाम लगाती है। नेक्स्ट सीन में गू फीफी पार्टी में आई होती है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। वो अपने मोबाइल पे इनविटेशन की पिक्चर दिखाती है, लेकिन वो गार्ड फिर भी नहीं मानता। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर कहती हैं तुमने ये इनविटेशन खुद बनाया है, तुम हमारे जाओ ग्रुप से ब्लैकलिस्ट हो चुकी हो। दूसरी लड़की कहती है तुमने क्या सोचा था यहाँ पे कोई भी आ सकता है। गार्ड गू फीफी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। तभी वहाँ पर लियांगजू आ जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और कहता है कि ये जाओ कंपनी का डिनर है, अब किसी अनजान लड़की को कैसे ला सकते हैं। लियांगजू कहता है क्या ये करने की सिर्फ तुम्हें इजाजत है, क्या मैं अपने फैमिली को साथ नहीं ला सकता। जाओ कहता है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। लियांगजू कहता है क्या तुम्हें अब पता चला। इसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं। गू फीफी जाओ को रोकते हुए कहती है क्या तुम मिस गू से शादी कर रहे हो। जाओ कहते हैं तुम तो लियांगजू की गर्लफ्रेंड हो और उसका मास्क उतार देता है। गू फीफी उसे मिस गू से शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मिस गू फोन पर बात कर रही होती है। तभी गू फीफी और लियांगजू उसकी ड्रिंक में मेडिसिन मिला देते हैं और गू फीफी ग्लासेस को बदल देती है। गू फीफी मिस गू के साथ चीयर्स करती है। मिस गू पूछती है आप कौन है, तो लियांगजू कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो तीनों चीयर्स करते हैं।
तभी वहाँ पर जाओ आता है। जाओ कहता है तुम अभी भी यहाँ से क्यों नहीं गई। मिस्कू कहती है आप इन्हें जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर वो मेहमान है। ड्रिंक खत्म होने पर गुफीफी को वहाँ से जाने का कहता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है तो मिस्कू उसे लेकर चली जाती है। मिस्कू उसे अंदर ले जा रही होती है तभी एक एम्प्लॉय आकर कहता है मिस्कू पार्टी में कुछ हुआ है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मिस्कू कहती है कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ है वो फालतू बातें हैं। एम्प्लॉय फिर कहता है मिस्टर लियू ने कहा है कि कुछ बातें हैं जो आपको बताना पड़ेंगी। मिस्कू मिस्टर लियू की बात सुनकर मान जाती है और जाओ को उसे संभालने के लिए देती है और उसका वहीं पर वेट करने के लिए कहकर चली जाती है। गुफीफी कहती है गुड जॉब और इस एम्प्लॉय का टिप देती है। वो एम्प्लॉय जाओ को उसे देकर चला जाता है। गुफीफी उससे पूछती है तुम ठीक हो। जाओ कहता है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। गुफीफी कहती है तुम यहाँ रेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर खतरा है और अपने साथ ले जाती है। गुफीफी उसे लिटा देती है, फिर उसका पसीना साफ करते हुए कहती है पता नहीं वो हर बार ये ट्रिक क्यों यूज करती है। जैसे ही वो जाने लगती है जाओ उसे पकड़कर अपने नीचे कर लेता है। गुफीफी कहती है क्या तुम्हें फीफी पसंद नहीं, तो जाओ कहता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और उसे किस करता है। फिर वो दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। गुफीफी उठने के बाद अपने पास जाओ को देखती है और उसके बालों को बड़े प्यार से टच कर रही होती है। तभी उसे मैसेज आता है और वो जाओ के माथे पर किस करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ गुफीफी को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाती। वो कहता है गुफीफी मेरे जागने से पहले चली गई और अब मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। तभी वहाँ पर मिस्कू आती है। जाओ कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस्कू कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जाओ कहता है मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। जाओ जैसे ही वहाँ से जाने लगता है मिस्कू उसका रास्ता रोकती है और कहती है कल तुम जिसके साथ सोए थे उसके लिए फिक्र मत करो। जाओ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिस्कू कहती है मैं तुम्हें एक सच बात बताती हूँ, तुम जिस फीफी को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैंने बस एक्टिंग की है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जाओ कहता है कैसी शर्त। मिस्कू कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अपनी सारी प्रॉपर्टीज मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जाओ उसकी हर शर्त मान लेता है और कहता है क्या तुम अब मुझे गुफीफी के पास लेकर जा सकती हो। गुफीफी को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। उसे होश आता है तो सामने जाओ होता है। गुफीफी मिस्कू को कहती है मेरा भाई कहाँ है। मिस्कू कहती है तुम्हारा भाई तो हॉस्पिटल में है। गुफीफी उससे पूछती है कि तुमने वो मैसेज क्यों सेंड किया था। मिस्कू कहती है तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए और तुम इतनी बेवकूफ हो कि उनकी जान में भी फंस गई। मिस्कू जाओ को प्रॉपर्टीज की फाइल देती है और साइन करने का कहती है। जाओ कहता है मैं इस पर साइन कर दूंगा, तुम इसे छोड़ दोगी ना। मिस्कू हाँ बोलती है। गुफीफी उसे साइन करने से मना करती है लेकिन वो साइन कर देता है। मिस्टर लियू वहाँ आ जाते हैं। मिस्कू उसे बताती है डैड कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। मिस्टर लियू कहता है जाओ और गुफीफी इंतजार करते हुए 18 साल गुजर गए हैं, तुम लोग मुझसे अभी भी नहीं बच पाए। जो काम मैंने 10 साल पहले करना था वो मैं आज करूंगा। जैसे ही वो इन्हें मारने लगता है गुफीफी के हाथ खुल जाते हैं और वो उसे एक जोरदार लात मारती है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तभी एक आदमी चाकू लेकर हमला करने लगता है। ये देखकर जाओ गुफीफी को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। जाओ कहता है इस बार मैंने आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर ही लिया। वही फिर बचपन के वो दिन दिखाए जाते हैं जहाँ गुफीफी ने उसे संभाला था। गुफीफी उसे उठाने की कोशिश करती है और उसका नाम लेती है। नेक्स्ट सीन में गुफीफी असिस्टेंट से पूछती है क्या उसने मुझे अपनी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। वो हाँ कहता है। गुफीफी को उन दोनों की सारी प्यार भरी यादें याद आती हैं। तभी रूम में उसकी मॉम आती है। फिर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है। फिर उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड अपॉइंट किया है। गुफीफी कहती है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम कहती है वो यहाँ आता ही होगा, अगर तुम्हें वो पसंद ना आया तो तुम मना कर देना। असिस्टेंट और उसकी मॉम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। गुफीफी उदास थी तभी कोई कहता है हेलो मिस फीफी। गुफीफी नाराज होते हुए कहती है तुम्हें किसने बुलाया है, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जाओ उसके पीछे खड़े होते हुए कहता है आपको सच में बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। गुफीफी कहती है मुझे कभी भी कोई हरा नहीं सकता। जाओ कहते हैं कभी भी नहीं। जैसे ही वो उसके कंधों को टच करता है गुफीफी उसे मारने लगती है। तभी जाओ को सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। जाओ कहता है अभी भी मेरी इंजरी सही से ठीक नहीं हुई है। जाओ गुफीफी को रोते हुए देखकर कसकर हक कर लेता है। यहाँ इन दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।